एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर थर्ड हिस्ट्री जो आपका इसमें 5 मार्क्स वाला सवाल जितना भी आपका पेपर में पूछा जाता है, यानी कि सिर्फ 2 ही सवाल आता है बेसिकली 5 मार्क्स का। तो वो सारे सवाल बताऊंगा जो कि आपको 5 मार्क्स में तो काम आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी काम आ जाएगा। बोले भाई ऐसा क्या है, बोले तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट देखिएगा। इससे पहले हमने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 3 का 15 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, और जो भी आपके एक्स्ट्रा पेपर थे, चाहे इसी हिंदी, इंग्लिश, डिटेल एजुकेशन, जो भी पेपर होगा वो आपको हमारे चैनल में प्ले सेक्शन में पढ़ाया हुआ है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर अपने पेपर में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को अपना सिलेबस तो मालूम होगा ही होगा। ठीक है, अगर जिन भी बच्चों को अपना सिलेबस नहीं मालूम है तो कृपा करके यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका सिलेबस है। ठीक है, जहाँ पर आपको प्रोटो हिस्ट्री, न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इनके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में वैदिक सिविलाइजेशन है, फिर आपको रिलीजियस मूवमेंट है, जैनिज्म के बारे में, आपको बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर जनपद, महाजनपद क्या होता पढ़ना है, जो सिकंदर का था, अलेक्जेंडर का आक्रमण था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो मौर्यन एम्पायर है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, इन सभी के बारे में को पढ़ना पड़ेगा। फिर पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ आपको पढ़ना है। और फिर सातवाहन वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, हमारे पास संगम जो एज था उसके बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, सभी के बारे में ये पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरी आपका ये था सिलेबस था। ठीक है, जो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। अब आप सही बच्चे यहाँ पर सिलेबस को देखिएगा तो ही आप लोग कहीं से भी पढ़े, देखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे देखिए ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं जो बिना कह सकते हैं सिर पैर का क्वेश्चन पेपर, मेजर पेपर थे लिख के अपलोड कर देते हैं, जो ना आपकी यूनिवर्सिटी का ना आपके सेशन का। तो फिर आप पढ़ के जाइएगा, आएगा नहीं तो फिर आप कह सकते हैं आपका ही दिन खराब जाएगा पेपर में। इसलिए अच्छा है सिलेबस जानिए, वो काम देगा। अब चलिए मैं बताता हूँ 5 मार्क्स वाले आपको सारे सवाल यहाँ से। और यहाँ जितने भी 5 मार्क्स वाले सवाल बता रहा हूँ बस आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अब बोलिए भैया यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए पेपर में आप सभी बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों ही आएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ हिंदी इसलिए लिखा है ताकि आप सभी बच्चों को हम इस प्रकार समझा देंगे कि आप लोग इंग्लिश में उस सवाल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ही सवाल जो कि यूनिट 1 से यहाँ आप देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में क्या पूछा गया, ये सवाल जो है अगर ये वर्ड जो संक्षेप अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो याद रख लीजिए यही सवाल आपका 15 मार्क्स बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि भारतीय इतिहास के जो हमारे साहित्यिक स्रोत है, या फिर हो सकता है कहीं पुरातात्विक स्रोत बोल दे, चाहे विदेशी यात्रा पे किसी भी आधार पे यहाँ पूछा जा सकता है। याद रखिए यहाँ पर तो हमारे भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत है उनके जो प्रकार थे उनका क्या करना, संक्षेप में वर्णन करने बोला गया है। तो ये एक नंबर जो ये सवाल है ये 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब 5 नंबर का अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आप क्या सिर्फ बताइएगा कि हमें कहाँ कौन कौन से बेसिकली जो स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत, ये बुक का नाम लिखे, नहीं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिएगा। तो 5 नंबर का तो मिनिमम 1 पन्ना आपको लिखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप 2 पन्ना लिखो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आपको 1 पेज पूरा कंप्लीट करना होगा, और वो भी लाइन बाय लाइन लिख के। पैराग्राफ भले आप छोड़ के लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा 1-2 लाइन, लेकिन इस प्रकार मत छोड़ दीजिएगा भाई अपना यहाँ लिखे आपने यहाँ लिखा, नहीं, ऐसे नहीं चलता। ठीक है, अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि हमारे भारतीय इतिहास में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका महत्व आपके बताने बोला गया, कि हमारे भारतीय इतिहास में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं उनका क्या महत्व है, इसके बारे में आप लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला गया, जो हमारे भारत में आपको मालूम होगा जो विदेशी जो यात्री थे बेसिकली फाइयान, ये जो भी लोग थे, उनके विवरण का इतिहास लेखन में क्या योगदान था बताने बोला गया। मैं पहले बता दूं 5 नंबर वाले सवाल में ये सब बहुत सारी चीज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर किसी का हो सकता है परिभाषा के बारे में बोल दिया जाए, किसी पे टिप्पणी करने बोल दिया जाए, बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला गया, मान लीजिए जो पाषाण युग होता है जिसे हम लोग पैलोथिक एज के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख स्थलों के बारे में आपको यहाँ पर बताने बोला गया। तो अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप लिखोगे कहाँ से भाई। ठीक है, फिर अगला नव पाषाण काल जिसे हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं, उसकी क्या विशेषता था यहाँ पर बोला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको मालूम हुआ हड़प्पा सभ्यता, बहुत फेमस सभ्यता, इसका नगर नियोजन का जो कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा विशेषता था, लेकिन 2 प्रमुख जो विशेषता था या मुख्य विशेषता था उसके बारे में आपको बताने बोला गया। ये सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए, VVI में कर लीजिए, से 5 मार्क्स या 15 मार्क्स में आएगा। हड़प्पा सभ्यता के 2 कारण बताइए। ठीक है, पतन का जो कारण हुआ था 2 कारण बताना है। अगर संक्षेप में बोला जाए तो 5 नंबर, विस्तार पूर्वक बताइए तो 15 नंबर पूछा सकता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर के लिए भी अगर आएगा तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल है यूनिट 2 में आपको यहाँ पूछा गया कि जो ऋग्वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल होता है बेसिकली इस समाज के में 2 जो हमारे पास मुख्य जो भिन्नताएं थी उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने बोला गया कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक समाज में 2 जो प्रमुख भिन्नताएं थी उनके बारे में आपको जानकारी देने बोला गया है।
अगला है जैन धर्म के, देखिए जो पंच महाव्रत थे, ठीक है, उनको आपको यहाँ पर बताने बोला गया कि जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, उनके बारे में आप यहाँ पर बताइए। अगला सवाल है यहाँ पर पूछा हुआ है कि महावीर स्वामी के जो जीवन थे, यानी जो महावीर जैन थे, उनकी जीवन के देखिए जो प्रमुख घटनाएं थी जिनसे उनके जीवन में क्या है बदलाव आया बहुत बड़ा। जैसे वो एक कह सकते हैं गरीब परिवार से ही थे, लेकिन उन्होंने जो जैन धर्म को क्यों अपनाया इसके पीछे बहुत रोचक कहानी। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, अगर आपने महावीर जैन के बारे में पढ़ा तो उनकी कहानी रोचक है। उन घटनाओं को आपको क्या करना इनके बारे में बोला गया। जैसे बौद्ध धर्म में क्या होता है, बेसिकली 4 आर्य सत्य होता है। अगर आप सभी बच्चों ने अंडरस्टैंड इंडिया पढ़ा होगा तो आपने बेसिकली 4 टाइप का आर्य सत्य पढ़े थे, तो वहां पर हमने आपको पढ़ाया हुआ था, यहीं पर इनके बारे में बताना है, 4 आर्य सत्य बताना है। लेकिन याद रखिए इनको डिटेल में एक पन्ना का कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगला बोला गया कि जो गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध थे, उनके जीवन देखिए, उनके जीवन की 2 मुख्य घटनाएं, जैसे या तो आप लोगों को मालूम होगा कि या तो महावीर जैन आएगा या तो बौद्ध धर्म आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक अंतर है हमारे पास। अगला सवाल है जो महाजनपद और जनपद जो होता है उन दोनों में क्या अंतर होता है बताना। जब भी अंतर बोलेगा आप क्या कर सकते हैं, किसी एक के बारे में पूरा जानकारी लिखिए, फिर उसके बारे में जानकारी लिखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास मगध साम्राज्य का, देखिए उदय और जो पतन हुआ था इसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है कि सिकंदर के आक्रमण का एक राजनीतिक और एक आर्थिक प्रभाव क्या हो। देखिए सिकंदर ने भारत पे जब आक्रमण किया तो उसका हमारे भारत पर क्या एक राजनीतिक और एक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ा, ये बारे में दृष्टिकोण देना है हमें, ये बताने बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अगला यूनिट 3 का 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या करनी है, आपको बतानी है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की 2 प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, फिर बिंदुसार थे बेसिकली, उनके जीवन की 2 मुख्य बातें बताइए, या फिर अशोक के धर्म के जो 2 सिद्धांत थे उनके बारे में बताना है, फिर मौर्य प्रशासन के 2 प्रमुख अंग बताइए हमारे पास। और ये क्वेश्चन देखिए खाली विस्तार पूर्वक अगर आ गया तो 15 नंबर, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताइए, तो ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फिर बैक्टीरियन यूनानी या कुषाण आक्रमणों के क्या 2 प्रभाव हुए थे, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देने बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है पुष्यमित्र शुंग जो थे उनके जीवन की 2 उपलब्धियों के बारे में बताने बोला गया। फिर कनिष्क की 2 प्रमुख जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बताने बोला गया। गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थी उनकी 2 उपलब्धियां बताई। फिर भारत और रोम का देखिए जो व्यापार होता था उसका विशेषता बताने बोला है। महायान जिसे हम लोग बौद्ध धर्म कहते हैं, ठीक, महायान जो थे बचली वो बौद्ध धर्म के क्या थे, यहाँ पर 2 विशेषताएं इनके बारे में बताने बोला गया। यूनिट 4 में देखिए यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, पहले कि संगम साहित्य के आधार पर जो दक्षिण भारत की जो राजनीति है उनकी 2 विशेषताएं बतानी है। फिर संगत युगीन जो समाज है उसकी 2 विशेषताएं आपको बताने बोली है। चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय दोनों में से कोई एक आ सकता है कि 2 उपलब्धियां उनकी क्या थी बताना है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे जिसे विक्रमादित्य का नाम से जाना जाता था, उनके जीवन की 2 उपलब्धियां बताना है। गुप्त कालीन जो समाज था या उनकी कला थी उनकी 2 विशेषताएं बतानी है। फिर गुप्तीय काल की जो प्रशासन व्यवस्था था उसके बारे में बताने बोला गया, और गुप्त शासन काल के जो बेसिकली जो पतन है उसके बारे में 2 कारण यहाँ बताने बोला गया। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया आप सभी बच्चों को कि गुप्तकालीन सिक्के की 2 विशेषताएं बताएं और गुप्तकालीन व्यापार व्यवस्था की 2 विशेषताएं आपको लिखने बोला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों को टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा सकता है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आप सही बच्चे आराम से एग्जामिनेशन दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपको हमारे चैनल पर सारे वीडियोज अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।